सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 10 खिड़की, हवा, मछली और मैं। शाम का सुहाना मौसम था। उस दिन घर में मैं अकेली थी। अब ये जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में नए शब्दों में लिखने हैं। शाम का एक बहुत ही सुहाना मौसम था शाम के टाइम, और मैं अकेली घर में थी। ये स्टोरी, ये जो कहानी है, ये लड़की अपनी बता रही है। मैंने कुर्सी उठाई और मेज़ के पास वाली खिड़की के पास जाकर बैठ गई। कि मौसम बहुत अच्छा था और मैंने क्या करा, अपनी कुर्सी उठाई और मेज़ के पास एक खिड़की थी, वहाँ जाकर मैं बैठ गई। मेज़ पर रखा हुआ शीशे का चौकोर सा डिब्बा चमक रहा था। देखो, ये वह लड़की है, उससे खिड़की खुली हुई है ना, और बाहर आपको पता चल रहा है। देखो, चिड़िया है, पेड़ दिख रहा है, हवा, ये जो दिख रहा है ये इसका मतलब है हवा चल रही है। तो ये वहाँ जाके पास में बैठ गई, और ये है वो चौकोर सा डिब्बा जो आने वाली रोशनी से चमक रहा था। मैंने खिड़की खोली। खिड़की के खुलते ही हवा अपनी तेज़ तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी। जब मैंने जाकर खिड़की खोली तो खिड़की के बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ज़ोर से हवा चल रही थी। तेज़ तर्रार मतलब ज़ोर से हवा चल रही थी, और वो कमरे में आने लगी। कौन? हवा। खिड़की के शीशे पर आती मछली के डिब्बे की चमक ने तो मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। जब जो खिड़की के पास शीशे का डिब्बा रखा था, उस पर डिब्बे पर क्या आ रही थी? चमक आ रही थी, और उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं उसे निहारने लगी, उस डिब्बे को। उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। ये क्या था? इट्स अ टाइप ऑफ एक्वेरियम, जहाँ पानी का डिब्बा होता है ना, इस तरह कांच का, जिसके अंदर मछलियाँ होती हैं, वो। और एक मैं थी, बस उन्हें निहारे जा रही थी। मुझे उन्हें देखना यानी बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर रखी मछलियाँ कभी एक दूसरे के आगे आती तो कभी पीछे। मछलियाँ जो थी पानी के डब्बे में, ये सारी मछलियाँ दिख रही हैं ना, ये कभी आगे जाती कभी पीछे जाती। तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मछलियाँ रेस लगा रही हों, कि वो एक दूसरे से रेस कर रही हों। उसमें मछलियों के साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे। वो बुलबुले किसके होते हैं? जब मछलियाँ सांस लेती हैं तो उनके मुँह से बुलबुले निकलते हैं ना, वो भी दिखाई दे रहे थे। हवा अपने आप में ज़ोरों शोरों से चल रही थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि लगता है मछलियों को गर्मी लग रही है। जो हवा आ रही थी वो शायद बहुत गर्म थी, तो लड़की को क्या लगा कि मछलियों को शायद गर्मी लग रही है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तब उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए मछलियों को खोल दूँ। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं, या फ़ैन ऑन, एसी ऑन कर लेते हैं। अब उसके मन में क्या आया कि मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें खुला छोड़ देती हूँ। आखिरकार उन्हें भी तो अच्छी हवा खाने का हक़ है। कि वो सोचती है, वो अपनी तरह मछलियों को समझती है कि इन्हें भी तो हक़ है कि ये बाहर हवा में घूमें, जबकि ये क्या है? उचित नहीं है। मछलियाँ तो पानी में रहने वाला जीव होती हैं, राइट? तो वो बाहर कैसे घूम सकती हैं? और वो सब मुझे धन्यवाद देते हुए खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगी। अब उसने क्या कहा कि जब मैंने उन्हें बाहर छोड़ा, अब वो हवा के साथ बाहर उड़ने लगी और सामने की नदी में चली गई। उड़ते उड़ते सामने जो नदी थी वो उसमें चली गई। ऐसी लड़की की इमेजिनेशन थी, राइट? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। मछलियाँ अगर पानी से बाहर निकलेंगी तो क्या होगा? मर जाएंगी थोड़ी देर में। तो उड़ना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है मछलियों के लिए, राइट? क्योंकि वो जल में रहने वाला जीव है और वो जल में तैरने के कार्य कर सकती हैं बस। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राइट? तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, जितने भी जिनके नीचे मैम ने लाइन खींची हैं, ये सभी आपको नए शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।